हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक जो है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जानेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स में और टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग जानेंगे। ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको डिस्पोजिशन बोलते हो आप, डिस्पोजिशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है उसको कम करते चले जाते हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ड्रग का डिस्पोजिशन होती है, ड्रग अपनी जगह से क्या हो रही है, डिस्पोजिशन मतलब इधर उधर पोजीशन कर रही है अपनी ड्रग। जो ड्रग डिस्पोजिशन होता है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपका एलिमिनेशन। दो टाइप्स के होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एक टाइप का रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है दो कंपार्टमेंट के बीच में। दो आपस में कंपार्टमेंट है, दो जगह है, वहां पे क्या हो रहा है, ड्रग का ट्रांसफर हो रहा है जो कि क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब इधर से उधर भी उधर से इधर भी ड्रग का ट्रांसफर होता चला जा रहा है। दूसरा आपका क्या था, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन एक टाइप का इरिवर्सिबल लॉस हो रहा है। जो ड्रग हो रही है वो इरिवर्सिबली मतलब लॉस हो रही है, बॉडी से बाहर निकल रही है। एलिमिनेशन में ड्रग क्या है, बॉडी से बाहर इरिवर्सिबली निकल रही है। तो अब हम आपको एलिमिनेशन का फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं। एलिमिनेशन था जो दो टाइप्स के थे, एक आपका क्या बता रहे हैं हम, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हो, और दूसरा आपका क्या है, एक्सक्रीशन। ये दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग होते हैं। ड्रग का एलिमिनेशन दो टाइप्स है। अब आप डायग्राम देख रहे हो तो उसमें देख रहे हैं हम इंटर रिलेशनशिप आपको बता रहे हैं डिफरेंट ड्रग डिस्पोजिशन की। जैसे कि आपकी ड्रग जो थी वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, वहां से वो ड्रग मेटाबोलाइज हुई, या हो सकता है उसके मेटाबोलाइट्स बन गए प्लाज्मा में, उसके बाद उसके मेटाबोलाइट्स बन गए, देन आफ्टर वो ड्रग क्या थी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। हो सकता है ड्रग मेटाबोलाइट से भी एक्सक्रीट आउट हो जाए, या हो सकता है ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो, वहां से भी एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो हमने एक आपको इंटर रिलेशनशिप बताई है ड्रग की डिस्पोजिशन की। अब आपको हम एक डायग्राम बता रहे हैं, स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेप्स होते हैं, अब हम आपको वो बता रहे हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर राइट साइड पे ब्लड है, लेफ्ट साइड पे ब्लड है, बीच में ECS है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और आगे क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो ड्रग को हमें क्या करना है, ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक भेजना है। ये हमारा क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया, दो स्टेप्स बेसिकली होते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी ड्रग है, जो कि या तो बाउंड फॉर्म में हो या तो फ्री फॉर्म में ड्रग होती है, वो क्या करती है, ये फ्री फॉर्म में जो भी ड्रग है वो ब्लड से कैपिलरी वॉल के थ्रू कहाँ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर के बाद भी वो कहाँ से जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू पास होके वो आगे चली जाती है। मतलब दो बैरियर्स थे। एक आपकी जो ड्रग थी उसने कैपिलरी वॉल को पार करके ECF में गई, ECF से सेल मेम्ब्रेन को पार करके वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब जाएगी तो वहीं पे ड्रग आपका डिस्ट्रीब्यूट आउट हो जाएगी। तो ये दो स्टेप्स थे जिसमें फ्री ड्रग बाउंड हो रही थी ब्लड में कैपिलरी वॉल के थ्रू, और इंटेस्टाइनल या सेलुलर फ्लूइड में ECF में पहुंच रही है। ECF में पहुंचने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जाती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में जा रही है। ये तो जो हमने जितनी बात करी है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हमारा जो नया टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसे बोलते हो आप टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग जो होती है वो क्या होती है? बेसिकली जो टिश्यू परमेबिलिटी होती है, टिश्यू के थ्रू कितना ड्रग का परमिशन हो रहा है, वो आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है। पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। दो चीजें होती है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, एक आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो ड्रग की आपकी होती हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो डिफरेंट टाइप की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर साइज की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर साइज मतलब अगर मान लीजिए आपके स्मॉल छोटे या मान लीजिए 50 डाल्टन से छोटे पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे हैं, या जो भी आयंस हैं वो 50 डाल्टन से छोटे हैं, तो वो क्या करेंगे, सेल के थ्रू एंटर होके तुरंत चले जाएंगे और क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट करेंगे, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, टिश्यू की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपका जो आयंस है वो आपके स्मॉल है, वाटर सोल्यूबल हैं, 50 डाल्टन से कम है, तो वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट आउट होकर इधर से उधर ट्रांसलोकेट हो जाएंगे।
दूसरा मैंने बताया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में ये बताया गया था कि जो एक ड्रग होती है वो अनआयनाइज फॉर्म में रहती है, रिमेन अनआयनाइज होती है जब तक आपका क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू रेंज तक वो क्या होती है, अनआयनाइज फॉर्म में होती है। तो आपका जो भी है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कितने आयंस बना रहा है, वीक एसिड है या वीक बेस है, जो भी है आपका वो क्या है, कितने आयंस बना रहे, कितनी डिग्री है उसके आयंस बनाने की, वो निकालने के लिए हमने ये बताया कि अगर बाई चांस आपकी जो ड्रग है वो अनआयनाइज फॉर्म में, अनआयनाइज मतलब क्या हो रहा है कि वो आयन उसके नहीं है, अनआयनाइज फॉर्म में, दैट इज वो लिपोफिलिक ड्रग है। तो वो जो अगर जाएगी, अगर वो मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही है, सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाएगी। अनआयनाइज ड्रग क्या होती है, वो फ्लूइड में पास होकर निकल जाती है। लेकिन सपोज अगर मान लीजिए आयनाइज ड्रग है, ड्रग क्या है, अगर आयनाइज ड्रग है तो उस केस में क्या होता है कि आयनाइज ड्रग पहले कैपिलरी वॉल के थ्रू जाएगी, पोर के थ्रू, फिर क्या होता है आयन भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जैसे ही पहुंचेगी वहां पे क्या होगा, उससे वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आगे नहीं जा पाएगी। क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो आगे नहीं जा पा रही। तो कहने का मतलब अगर आपकी ड्रग अनआयनाइज्ड ड्रग होती है या लिपोफिलिक ड्रग होती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आयनाइज्ड ड्रग है तो वो क्या करती है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे रेट लिमिटेड स्टेप हो जाता है, मतलब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको आगे जाने नहीं देती, वहीं पर उसको रोक दे दी है। तो ये था आपका जो भी था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का। नेक्स्ट थर्ड जो आपका है उसे हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट भी आपका क्या होता है, अगर पोलर ड्रग्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, परमेबिलिटी आपकी रेट लिमिटेड स्टेप थी, आपने पढ़ाया था, भी बताया था। तो अगर हम पार्टीशन कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि फ्रैक्शन अनआयनाइज्ड एट pH 7.4 और दूसरा है कि पार्टीशन कोफिशिएंट O/W ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग। ये हमने क्या किया, पार्टीशन कोफिशिएंट का आपको फॉर्मूला बता दिया। चौथा हम ये बता रहे हैं कि अगर आपका स्टीरियोकेमिकल नेचर क्या है ड्रग का, मतलब ड्रग जो है वो आपकी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है अच्छा होगा अगर वो स्टीरियोकेमिकल नेचर ड्रग का अच्छा होगा। अगर ड्रग्स जो हैं वो मतलब एक्टिव हैं, डेक्स्ट्रोआइडल लीवो फॉर्म जो भी फॉर्म होनी चाहिए उस फॉर्म में है तो क्या होगा, आपका ड्रग जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा एज कम्पेयर टू अदर। फिर ये तो चलिए जितने भी हमने आपको बताया ये सब क्या थे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज थी ड्रग की, उसमें हमने 4 पॉइंट्स आपको बताए। नेक्स्ट आपका था फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होते हैं, हमारे 6 बैरियर्स होते हैं बेसिकली। तो पहला बैरियर है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, दूसरा सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, तीसरा ब्लड ब्रेन बैरियर, चौथा ब्लड CSF बैरियर, पांचवा है ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, छठा है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये आपके क्या है, 6 टाइप के बेसिकली क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। तो अब पहला बैरियर जो है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, ये बैरियर क्या कहता है, इस बैरियर में ये होता है जो आपकी मेम्ब्रेन होती है कैपिलरीज की जो भी साइड की मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जहाँ पे ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है टिश्यूज़ में, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपिलरी वाला, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा तो जो इनिशियल वाली क्या थी, कैपिलरी वॉल थी, उसके बाद वाली क्या थी, सेल मेम्ब्रेन वाली थी। तो जो पहली वाली है कैपिथेलियल, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हमने ये बोला कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन कैपिलरी वाली जो होती है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो जाने नहीं देता। कैपिलरी वॉल जो होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं कैपिलरी वॉल उनको जाने नहीं देती है। अब दूसरा वाला तुम्हारा क्या था, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। वो क्या कहता है कि सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर ये कहती है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कैपिलरी से तो बाई चांस मटीरियल्स अंदर आ गए, अब जो आपकी ड्रग होती है जो लेस देन 50 डाल्टन्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाएंगे। कैसे पास आउट होंगे, बल्कली फ्लो करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, लिपोफिलिक ड्रग है बाई चांस 50 से 600 डाल्टन की, तो वो अगर पास हो रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो पास होगी वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास होगी, मतलब धीरे धीरे हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। और अगर बाई चांस आपके पोलर या आयनाइज्ड ड्रग्स होते हैं जो जिनका साइज 50 डाल्टन से कम है या उसके बराबर है, वो क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पास होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो जो चीज़ें पास हो रही हैं कि अगर उनका साइज 50 डाल्टन से कम था तो वो बल्कली फ्लो कर रहे हैं। लिपोफिलिक ड्रग्स हैं जो 50 से 600 डाल्टन के हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू फॉल करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि पोलर या आयनाइज्ड ड्रग हो रहे हैं उन जिन जो 50 डाल्टन से ज़्यादा कम है या उनके बराबर हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फ्लो कर रहे हैं।
ये था दूसरा बैरियर। अब हम तीसरे बैरियर की बात करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे BBB बोलते हो। तो ये बैरियर होता क्या है? तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, वो क्या करती है, ब्रेन की कैपिलरीज डिफरेंट टाइप के एंडोथेलियल सेल्स होती है, उनसे मिलके बनी होती है। जो ब्लड होता है, ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारी एंडोथेलियल आपकी एपिथेलियल की बात करें, एपिथेलियल सेल्स जो होती है बहुत सारी आपस में मिली रहती है, सब ज्वाइंट होती रहती है लाइन बाय लाइन ब्रेन में। तो अब जो भी आपकी एपिथेलियल सेल, एक सेल दूसरी सेल से क्या होती है, एक अच्छे से जंक्शंस पे टाइटली बाउंड होती है। मतलब जिस जंक्शन पे एक एपिथेलियल सेल दूसरी एपिथेलियल सेल से जुड़ रही है, जिस जगह पे एक एपिथेलियल सेल दूसरी वाली से अच्छे से कंप्रेस्ड होके जुड़ रही है, उस जंक्शन को आप ब्लड ब्रेन बैरियर बोलोगे। ब्रेन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं बहुत सारी, वो एपिथेलियल सेल आपकी जिस जंक्शन पे जाके आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, उस जंक्शंस को आप ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हो। तो आपकी ड्रग जो होती है, वो हाईली लिपोफिलिक सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। आप डायग्राम में देख रहे हो ब्लड ब्रेन बैरियर का, तो अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स थी, वो ब्लड से ब्रेन में पहुंच गई, तो मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर में अगर आपकी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, तो वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगी। नेक्स्ट D आपका जो नेक्स्ट बैरियर है, वो है ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर क्या कहता है? ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर होता है, मेनली आपकी क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सस नाम की आपकी सेल्स होती हैं, उनसे मिलके बनता है। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन था, एपिथेलियल सेल थी, यहाँ पे क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस है। कोरॉइड प्लेक्सस आपकी जो सेल्स होती हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से एक टाइट जंक्शन पे जाके मिलती हैं। मतलब एक सेल दूसरी सेल से जिस जगह पे जंक्शन पे मिल रही है, उसी जंक्शन को आप ब्लड CSF बैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि विच हैव परमेबिलिटी कैरेक्टर सिमिलर टू दैट ऑफ BBB। ये BBB से क्या होता है, इसका परमेबिलिटी कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपका जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, अगर उनकी बात करें, वो क्या होती हैं, आपका BBB को क्रॉस कर जाती हैं। ये जो है ना आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो क्या कर सकती हैं, ब्लड CSF बैरियर को क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। तो अगर आपकी जो भी ड्रग है, जो ब्लड CSF को अगर हम चाहते हैं उसको पास कराना, तो हमें क्या करना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बनाना पड़ेगा। फिर ये तो देखिए, अब आपका डायग्राम जो भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है, ब्लड CSF बैरियर का डायग्राम है। तो अगर हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, तो वो क्या करेगी, ब्लड CSF बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। अब जो आपका पांचवा बैरियर था, उस बैरियर को बोलते हो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है कि जो आपकी मैटरनल या फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं, मैटरनल या फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे पहले वाले में और वेसल्स थी, इसमें आपके मैटरनल और फीटल की बात करेंगे। वो दोनों आपस में जिस जंक्शंस पे जाके मिलेंगी, उस जंक्शन को आप क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर बोलते हैं। तो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर जो होता है, उसका डायग्राम हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या था, मैटरनल वीन्स थी, मैटरनल आर्टरीज थी, प्लेसेंटल बैरियर था, फीटल आर्टरी, फीटल वीन। ये आपका जो भी ज़्यादा ड्रग का मूवमेंट दिखा रहे हैं, ये आपका कहाँ है, प्लेसेंटल बैरियर बता रहे हैं। प्लेसेंटल के बाद नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या कहता है कि ये बैरियर क्या होता है, लोकेटेड एट कैपिलरी एंडोथेलियल लेवल। ये एंडोथेलियल लेवल्स जो होते हैं कैपिलरी के, वहाँ पे होता है। कहाँ पे, सेरोटली या सेरोटी जंक्शंस होते हैं, सेरोटी। जैसे पहले वाले में ये था ना आपका फीटल वाली, मैंने बताया मैटरनल या फीटल दो आपकी सेल्स थी। यहाँ पे क्या होता है कि एक आपकी सेरोटली नाम की सेल्स होती हैं, वो होती हैं। तो ये जो एक सेरोटली सेल दूसरी नेबरिंग सेरोटनी सेल से जिस जंक्शन पे मिलता है, उस जंक्शंस को आप ब्लड टेस्टिस जंक्शन बोलते हैं। और ये जो बैरियर होता है, बेसिकली ड्रग्स को तब रोकता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोसाइट्स आपकी जो प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पे ड्रग को जो है मूवमेंट कराने से ये लोग रोकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, आज जो टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग था वो ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।